दृष्टि का जीव का व्यवहार कैसे होता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 8 अंगों का अध्ययन किया। इसके उपरांत 8 अंगों में जो प्रभावना अंग था, जिन शासन की महिमा की प्रभावना करना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि संसार में हर व्यक्ति अपनी प्रभावना चाहता है और अपने किसी न किसी रूप में अपने अपने रूप, धर्म, परिवार या जाति, धर्म आदि के बारे में ही विशेष चर्चा करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे आचार्य कहते हैं कि समय दृष्टि जीव व कभी अपने अपने कुल की, अपने जाति की आदि व प्रभावना नहीं करता, वह तो सिर्फ अपने जिन शासन की महिमा की प्रभावना करता है। जिन शासन की महिमा क्या है, जिसके द्वारा हम भी उस मार्ग पर चल करके हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और उस मार्ग पर जो भी प्रभावित होकर के आएगा वो भी अपना आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसलिए आचार्य समर्थ स्वामी कहते हैं कि भाई तुम भी जिन शासन की प्रभावना कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। संसार का हर जीव अपनी प्रभावना करा सकता है और वह प्रभावना करके जिन शासन की महिमा को बढ़ा सकता है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक क्या नाम उसका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन प्रसंग मैं बताता हूँ कि एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था और वह प्रतिदिन वह सूंड में पानी ला करके उस एक बागी में छोड़ता था और उसके फूल तोड़ करके, कमल के फूल तोड़ करके उस बागी पर चढ़ाता था। अब ये इसकी प्रक्रिया देख करके लोगों को लगने लगा कि ये हाथी प्रतिदिन ऐसे क्यों करता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक बार एक राजा वह यात्रा करते हुए कहीं उसको अन्यत्र जाना था, तो उस जंगल के रास्ते से आ रहा था और वहां उसका पाड़ा हुआ और उस समय वह राजा को मालूम पड़ा गांव वालों के थ्रू कि महाराज यहाँ पर एक हाथी जंगल में है और वह प्रतिदिन एक बागी की पूजा करता है और वह बागी में पानी अपने सूर से चढ़ाता है और उसके ऊपर फूल चढ़ाता है। तो ऐसा क्यों करता है, तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर उस राजा ने एक मुनि महाराज से पूछा कि ये हाथी इस प्रकार जंगल में क्यों करता है, पूजा वगैरह करता है और बागी की पूजा करता है और फूल भी उसके ऊपर चढ़ाता है और वह उस एरिया को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाता। तो उस समय वह अवधि या निमन पड़े नहीं थे, उन्होंने उस प्रसंग को पूर्व के साथ उसका एक हाथी का इतिहास देखा। जब अवधि ज्ञान के माध्यम से उस हाथी के पूर्व को ज्ञात किया, तब मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो भाई इधर आए थे वह यात्रा के लिए निकले थे, वह राजकुमारी थे और राजा थे और उन्होंने दोनों ने साथ में वो आए और जब इस स्थान पर आए उस समय मालूम पड़ा कि एक पहाड़ के ऊपर अरगल है और उस गुफा
कैसे क्या होगा। तो उस समय वो मुनिराज ने कहा था कि उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वह राजा आएगा और वह राजा जब आएगा उस समय इस प्रसंग को देख करके वह इस बामी को तोड़वाएगा, और जब बामी को तोड़वाएगा और उसमें से प्रतिमा निकाल करके उसको वह मंदिर बना करके स्थापित करेगा, तो उस समय उस बामी को तोड़ने के बाद वह हाथी चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग करके वह समाधि को ग्रहण करेगा, और 3 दिन बाद उसकी समाधि हो जाएगी और मरण करके वह सड़क चला जाएगा। और उस राजा ने उस प्रतिमा का तो फिर ऊपर जो मंदिर बना हुआ है, जो अर्गल मंदिर की है वहाँ स्थापना करके वो अर्गल की स्थापना की है, तो उन प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए। तो वह अर्गल जो है तो उस राजा ने बनाया था, और वह अर्गल भी यही राजा निकालेगा, जो बामी को तोड़वाएगा वही उसको खोद करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो उस समय वह हाथी भी त्रियन की योनि में जाने के उपरांत पूर्व संस्कार उसको वहां पर भी काम आते हैं, और वह उस पूजा के भाव को देख करके लोगों में वह आश्चर्य हुआ कि जब उस बामी को तोड़ करके उसमें से प्रतिमा निकल गई, तो वह राजा भी प्रभावित हुआ और पूरी जनता वहां जितनी भी थी उस दृश्य को देख करके सब प्रभावित हुए, और सब लोग जिनेंद्र भगवान की महिमा को समझ करके वह दिव्य शासन की महिमा प्रभावना का अंग बना, और इस प्रकार वह दिव्य शासन की प्रभावना का कारण बना। वह हाथी भी एक दिव्य पशु भी अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से वह जिनेंद्र शासन की महिमा को प्रभावना के लिए कारण बना। इसलिए उसको हम याद करते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से हाथी को भी सम्यक दर्शन हुआ, और उस सम्यक दर्शन से वो मोक्ष का योग करके और उस पुण्य के साथी से पुण्य के कारण ही उसके अच्छे विचार और विशुद्धि के कारण ही वह स्वर्ग चला गया, और फिर वह भविष्य में आगे अपने कर्मों को काट करके मोक्ष भी जाएगा। लेकिन इसीलिए जो अपनी आत्म प्रभावना के लिए जो मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय की आराधना करता है, वो रत्नत्रय की आराधना करता हुआ वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, और वह श्रावक धर्म का पालन करते हुए दान तप है और जिनेंद्र भगवान की पूजा है, और विद्या के अतिशय को समझ करके विद्यातिशय उस ज्ञान की महिमा आदि समझ करके जिन धर्म की प्रभावना जिसके कारण होती है उस प्रभावना के कारण बन जाता है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय जिन धर्म। आत्मा प्रभावनीयो सम्यक दृष्टि पुरुष रत्नत्रय की तेज से आत्मा को प्रभावित करता है। देखो रत्नत्रय माध्यम है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये उसका मूल कारण है, और उसके माध्यम से वह अपनी आत्मा की प्रभावना करता है, आत्मा में निर्मलता लाता है, आत्मा में विशुद्धि लाता है, इसलिए वह आत्मा की प्रभावना करता है। क्योंकि अपने आत्मा में विशुद्धि लाना और निर्मल परिणाम करना, तो इस पूजा
कि जब साधु या कोई आचार्य का संत यदि रास्ते से निकल रहा है तो कितने लोग वहां दर्शन करते हैं और पुण्य अर्जन करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रहे, फिर भी दिगंबर मुद्रा ही अपने आप वो प्रभावना नाम बनती और पूरी जनता उसको दर्शन करने के लिए रोड पर आ जाती। क्यों? चाहे वो जैन हो, चाहे अजैन हो, या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो उस मार्ग पर आगे आकर के उनका दर्शन करके अपने आप को प्रतिकृत समझते। इसीलिए ये मुद्रा भी जिन शासन की प्रभावना के कारण बन रहा है। इसीलिए इस मुद्रा को धारी जितने भी मुनिराज है उन मुनिराजों के प्रति कभी भी संदेह मत करना, शंका किसी प्रकार का मत करना, और यदि उनके आचार विचार में भी आप कोई शंका मत करना। यदि आपको लगता है कि किसी साधु की चर्या में यदि कुछ कमी नजर आती है तो भी उपगुण अंग और स्थितिकरण अंग को आप कभी मत भूलना, क्योंकि यही तो उसकी स्थिरता के लिए काम आ रहा है। क्योंकि उस धर्मात्मा को उस या चरित्र से स्खलित होता हुआ या अपने मार्ग से पथभ्रष्ट होता हुआ या वह गिरता हुआ देख करके धर्मात्मा व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव उसको उसके स्थान पर, सही स्थान पर स्थापित करने के लिए वह उपगुण और स्थितिकरण को वह अपना लेता है, उनके गुणों को ग्रहण करता है, दोषों को छुपा देता है और उसकी प्रशंसा करता है कि कितने भाग्यशाली हो, किस दुर्लभ और ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति हो कि इस प्रकार का जिन मुद्रा को धारण करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है और यह पूर्व जीवन के पुण्य के उदय से आज तुमने यह ऐसा पद धारण किया है। इसीलिए तुमने जो त्याग तपस्या की है उनको समझाते हैं। फिर वह विचलित जो मनस्थिति होती है तो उसको स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं और वह उस प्रकार संबोधन करने के उपरांत वह स्थिर हो जाता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वह अपना आत्मा का उद्धार कर लेता है। इसीलिए श्रावक भी जब मोक्ष मार्ग पर चलता है तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो मंदिर आता है, जिन्हें जो भगवान की आराधना और भक्ति करता है और इसके माध्यम से वो मोक्ष मार्ग को वो प्रशस्त करना चाहता है, क्योंकि यहीं से उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, वो जानता है, क्योंकि अब तक हमने उस सम्यक दर्शन के बारे में समझने का प्रयत्न किया है और उसको समझ करके उसका आत्मसात करने का प्रयत्न किया है और फिर शासन की प्रभावना कैसी होती है और कैसे करना होगा। एक श्रावक भी वो जिन शासन की प्रभावना करता है, मुनि भी अपने स्तर पर अपने प्रवचन के माध्यम से जिन शासन की महिमा का बखान करके वो भी प्रभावना करते हैं और श्रावक लोग पूजा अनुष्ठान आदि के माध्यम से या विधान आदि करके या बड़े बड़े विधान आदि आयोजन करके या पंच कल्याण जैसे बड़े बड़े महोत्सव आदि करके जिन शासन की प्रभावना करते हैं और उसके लिए जैसे अष्टांगिक पर्व आता है या और भी ऐसे 10 लक्ष
हाँ? अब गर्मी के दिनों में जो आता है वो आज वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, वहाँ एक उपवास करना भी नानी याद आ जाती है, इसलिए वहाँ तो कर ही नहीं पाते। और ठंड के दिनों में वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन ठंड इतनी होती है कि उपवास में ज्यादा ठंड लगती है, इसीलिए वो भी नहीं कर पाते। अच्छे बहाना ढूंढते हैं अपने मतलब के लिए ही धर्म करते हैं, क्योंकि अपने सुविधा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप दस्तरक्षण के भादों के महीने में भी धर्म करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका मैं निषेध नहीं करता, क्योंकि वो कम से कम आप साल भर में कम से कम 10 दिन तो धर्म कर रहे हो, और कम से कम अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए अपने निर्मल परिणाम करके आप अपने शुद्ध विचार करके मंदिर में रह करके अपना समय व्यतीत करते हो। बहुत अच्छा विचार, यही तो धर्म प्रभावना का आंदोलन करना। एक उपवास करते, 2 उपवास करते तो सामने वालों को एक प्रेरणा मिलती है कि ये व्यक्ति 2-2, 4-4, 5 उपवास कर रहा है और हम एक भी नहीं कर पा रहे, तो उसके भी मन का हम भी एक बार करके देख लेते, और एक बार करता है उसको अच्छा लगता है तो वो भी करने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, जो उपवास करते करते ज्यादा यदि प्रशंसा होने लगती है तो वह प्रशंसा में डूब जाता है और उसको लगता है कि उपवास करने से हमारा नाम हो जाता है, ये होता है, और नाम के लाने उपवास यदि कर रहे हो तो ध्यान रखना तुम्हारा उपवास वो बेकार है। हमें समाज सम्मानित करेगी, हमारे कुछ इनाम देगी, इसलिए यदि उपवास कर रहे हो तो वह उपवास नहीं है, सिर्फ वहां पर आत्म कल्याण का प्रयोजन उद्देश्य और जिन शासन की महिमा की प्रभावना, यही उद्देश्य लेकर के लिए हम वो उपवास करते हैं। और उपवास वास कहाँ पर, इसके आत्मा के निकट आना। जिस दिन आहार पानी का चारों प्रकार का त्याग करते हो, उस समय आप अपने आत्म ज्ञान में अधिक समय देते हो, इसीलिए उपवास यानी निकट वास, यानी आत्मा के निकट वास करना, उसमें रममान होना, उसी का ध्यान करना और उसी का चिंतन करना, ये उपवास है। आत्मा के निकट आकर उसका ध्यान करना, तप करना, उपवास। ये उपवास तो ठीक है, ये शारीरिक और अपने इंद्रियों को वश करने के लिए, मन की चंचलता को रोकने के लिए ये उपवास किया जाता है। क्योंकि जब खाते खाते शरीर मस्ती में आ जाता है तो फिर कुछ भी उधम करने का मन करता है, इंद्रियां चंचल हो जाती है और उपद्रव करने का मन करता है। इसलिए मन में जब विकल्प आने लगती है, संदेश या ऐसे कुछ बुरे विचार आने लगते हैं, तब कहते हैं कि उपवास कर लो। उपवास में आपका मन स्थिर हो जाएगा, फिर इधर उधर की बातें नहीं आएंगी आपके मन में। इसीलिए मन को स्थिर करने के लिए और इंद्रियों को वश करने के लिए फिर चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके, या कुछ उसमें कई 6 रसों में से रसों का त्याग करके हम साधना करते हैं, रस परित्याग। क्योंकि जब 12 प्रकार के तपों का कथन किया है, उसमें 6 बहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। तो उनमें से बहिरंग तप होते हैं अनशन, व्रत परिसंज्ञान, रस परित्याग, विविध सिंहासन, काय क्लेशा, बाह्यम तप। ये बाह्य तप है। अनशन यानी उपवास करना, पूर्णोदर यानी कुछ कम खाना, कम भोजन करना। कम करने का मतलब ये है कि 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी खा लिया, या 1 रोटी खा लिया, या 1 रोटी से भी कम खा लिया, या 1 ही ग्रास ले लिया,
ध्यान रखना, एक ही ग्रास खाना इतना सरल नहीं है। जिस प्रकार गर्म तवे के ऊपर एक पानी का छिड़काव करते हो ना, तो पानी का पता लगता है क्या? हाँ, पानी का पता मालूम नहीं होता, वह तुरंत वह भाग भाग करके उड़ जाता है। उसी प्रकार इस जठराग्नि की गर्मी में एक ग्रास पहुंचते ही आपकी भूख और खुलती है और खाने की इच्छा होती है। आप देख लेना, ट्राई करके, डेली आप भोजन करते हो, एक गिलास खा लो और फिर देख लेना, फिर आपको लगता है पानी पी लिया, ये कर लिया, फिर आता है कि अरे और खा ले, फिर ये भी खा ले, वो भी खा ले। ऐसा मन क्यों कर रहा है? ये अनादिकाल के संस्कार है मन के ऊपर। इसीलिए ये मन वह एक बार खाकर संतुष्ट नहीं होता, वह स्वाद के अच्छा आता है। देखिए ना, ये एक अच्छा लड्डू बना हुआ है और अच्छे रसगुल्लादार और अच्छी महक आ रही है और उसमें कुछ अच्छी सुगंधित द्रव्य इलायची वगैरह डाल करके वह बनी हुई है और उसको कहा गया कि इसमें से सिर्फ 1-2 कण ही निकाल करके खाना है, ज्यादा नहीं खाना, उसमें से थोड़ा सा ही खाना है। और ये वह लड्डू आपके हाथ में दे और वह 2 उसमें से कण निकाल करके खा ले और उसका स्वाद आएगा तो लड्डू को छोड़ दोगे क्या? हाँ? फिर तो और इच्छा जागृत हो जाएगी और बोलेंगे अरे भाई रहने दो, तो मैं ये मेरे लिए पूरा छोड़ दो और मैं ही इसको खा लूंगा। आप ऐसे बोल दोगे क्योंकि लालसा बढ़ रहा है। एक बार उसका स्वाद आता है तो स्वाद जब अच्छा लगने लगता है तो उसको बार बार लेने की इच्छा होती है। इसीलिए तो हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए शरीर को संतुलित करने के लिए हम उपवास आदि करते हैं और शरीर को संतुलित बना करके रखेंगे तो हमारा संयम का मार्ग भी अच्छे से सुदृढ़ रूप से चलता रहेगा। और अनशन औमोदर व्रत परिसंज्ञा, वैसे साधु की अपेक्षा से 12 व्रत बताए, क्योंकि व्रत परिसंज्ञा का मतलब साधु अपना नियम लेकर के चलता है और विधि विधि तो आहार ग्रहण करेंगे, नहीं है तो नहीं। लेकिन अब इसको श्रावक कैसे करेगा? श्रावक तो ये कर लेता है कि भैया जो थाली में जो भोजन होगा जितना परोसा जाएगा उतना ही खाएंगे, उसके बाद पानी पी करके आ जाएंगे और ज्यादा नहीं, और मांगेंगे नहीं। ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं। एक बार थाली में जितना सामने वाला परोसा, मांगना नहीं और बोलना नहीं कि हमें इतना परोस और इतना डालो। आप जितने मन से सामने वाला एक बार परोस नहीं दिया, भले आप 5 रोटी खाते हो, 5 रोटी खाते हो और सामने वाले ने 3 रोटी परोसा और दाल सब्जी वगैरह कटोरे में भर करके आपके थाली में सजा करके दे दिया, उसने ये समझा कि ये समाप्त हो जाएगा तो और 2 रोटी और दे देंगे। लेकिन इसका नियम सामने वाले को मालूम नहीं है, लेकिन उसको तो मालूम है कि आज तो 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है। अरे 3 रोटी का मतलब जो थाली जितना रखा है उतना सा खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना। और एक बार में परोस दिया और वह इधर उधर दूसरे कामों में लग गया। इसके उपरांत वह थाली में 3 रोटी खा लिया, भूख तो अभी भी है, कोई भरी नहीं है, पेट भरा नहीं है, वह रोटी ले आएगा और देना शुरू कर देगा, क्योंकि सामने वाला कहता है कि भाई और 1-2 रोटी ले ले, खा ले। फिर आपने जो संकल्प किया था थाली में जो होगा उतना लेंगे, लेकिन आप दोबारा नहीं ले सकते, दोबारा नहीं ले सकते जो मांग करके दे रहा है। तो जितना है उतना खा करके फिर चावल तो ले लो, अरे चावल पहले से रखा ही नहीं था, अब थाली में रखा ही नहीं था, तो जो है वही खाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मन की परीक्षा बहुत होती है। देखो थाली तो लगा करके दे दिया, लेकिन दाल रोटी सब्जी और जो भी चटनी वो तो रख दिया,
कैसे करोगे? हाँ, बाद में नहीं है तो अभी भोजन नहीं शुरू किया तो पहले से बोल दे कि हाँ अरे चावल भी रख दो, अरे और दो रोटी ला के रख दो, तो फिर हमारा भोजन पूरा हो जाएगा। नहीं, बोल नहीं सकते, मौन। अब आप थाली पे जा करके बैठे, उसके पहले से मौन, कुछ बोलना नहीं, जो सामने वाला जो परोसेगा उतना ही खा करके आएंगे। एक बार करके देख लेना, कहीं रिश्तेदारी में जाते हो ना, एक बार कर लेना, बोलना नहीं किसी को, और संकल्प करना यदि 5 रोटी खाते तो 3 ही रोटी खाना है, सामने वाला कितना परोसा, और यदि 3 की 4 भी रख दे तो 4 खा लेना, यदि 3 ही रख दिया या 2 ही रख दिया तो 2 ही खा करके उठ के आ जाना, फिर मालूम पड़ जाएगा। हाँ, गरम गरम चाहिए। आज तो हाँ ये लोग सबको गरम गरम रोटी चाहिए। अरे ठंडी रोटी में लगता नहीं है हमें, खाने का मन करता नहीं है, और इधर सेकने वाला चाहिए, गरम गरम बना दे और इधर परोस दे जाए और गरम गरम रोटी खा ले। और आजकल कुछ साधु लोग भी करने लगे, इधर बनाओ और बना कर खिला देगा साधु को, और कुछ लोग लेने लगे। लेकिन आचार्य जी कहते कि नहीं, जब चौके में आ गए उसके उपरांत आरंभ की क्रिया नहीं होना चाहिए, यानी वहां पर बनाने की कोई क्रिया नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा कर सकते हैं यदि आप उसकी अंगारे की है, सेकी है, यदि उसमें पहले से वह चल रही है, जिससे धुआं वगैरह समाप्त हो गया हुआ है, तो कोई चीज ये करना है तो उसमें ऐसे रख सकते हो, क्योंकि सेकी पहले से रखी हुई है, और आपने बना करके पूरा ये करके रखा। कई बार ये होता है कि कोई चीज ये हो तो वही उसको सामने नहीं रखते, वो पीछे ही रखता है और वहीं पर वो सामान रख करके उसको गर्म रखता है, वो अलग कोई बात है। लेकिन आप वहीं पे जला करके, गैस जला करके तुम कोई करो तो वो आरंभ माना जाएगा, वो दोष माना जाएगा, वो उस समय नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर महाराज को कुछ साधु करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे, ये तो सावध धर्म का निर्माण है भैया, उसको कुछ नहीं कर सकते, वो कैसे ले रहे जा रहे। अब ये है कि उनका विवेक है, इस साधु को स्वयं समझना चाहिए कि क्योंकि श्रावक तो अपना पुण्य का दान लेकर जो अपना पुण्य कमा रहा है, उसमें छानबीन करने की जरूरत नहीं है कि स्वामी जी क्यों कर, वो तो सब ऐसे खाते हैं और ये तो ऐसे वगैरह से सामने बनाते हैं। यदि कोई करता है तो उसके लाने कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई निषेध भी नहीं कर सकते। अब इसीलिए उसके बारे में अपने को ज़्यादा ये न करते हुए अपना श्रावक धर्म का निर्दोष रूप से पालन करना है और अपने को पुण्य कमाना है। और आप यदि बना के खिलाते तो आपको कोई पाप नहीं करना है, और यदि ऐसा बना करके साधु खाना है तो साधु के अनुसार यदि वह आरंभ और पाप पर लग रहा है तो उसका पाप नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा। तो और कई बार ये भी होता है कि कुछ लोगों की शारीरिक प्रकृति कुछ ऐसी होती है या कोई बीमारी ऐसी होती है कि उनको अब गर्म ही खाएंगे तो ही खाया जाता है, और ये नहीं है तो उल्टियाँ हो जाएगी। ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि थोड़ा खा लिया, पानी पी लिया तो उल्टी हो गई। तो इसलिए कई बार ये मान लीजिए, क्योंकि कई बार ठंडी चीज उसको खाती नहीं है, लेने की इच्छा नहीं होती, और लेने की इच्छा नहीं होती, उसकी गंध मात्र से उसको उल्टी होने लगती है। कभी कभी एलर्जी टाइप की भी रहती है, तो वो बात अलग है, क्योंकि उसके लाने हम उसका कोई इलाज नहीं, साधु ये कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई नहीं, क्योंकि उनका शारीरिक परिस्थिति ऐसी होने से ऐसा कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन यही शास्त्रों में यही कहा है, शक्यानुष्ठान।
शक्ति तस्यात् शक्ति तस्तत्। इसलिए शक्ति के अनुसार वह साधु भी तप करता है, शक्ति के अनुसार साधु भी अपना तप करता है। इसीलिए साधु अपने क्षमता की, इसीलिए एक मासोपवासी भी साधु है, लेकिन एक उपवास करने में भी उसको नानी याद आती है। अब फिर इसको साधु कहे क्या नहीं कहे, वो मासोपवासी है और ये एक उपवास भी नहीं कर सकता, तो फिर कैसे करेंगे? यदि लगेगा अरे ये मासोपवासी साधु है, ये सही साधु है, ये तप करने वाले साधु ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। आप ये देखो कि वह एक बार भोजन कर रहा है तो भी अपना चर्या का निर्वाह कर रहा है, 28 गुणों को पालन कर रहा है, तो वह साधु भी उतना ही पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसा नहीं है कि यह उपास नहीं करता और ये उपास करता है। अरे अब उसकी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता होती है और क्षमता के अनुसार ही वह व्रत और उपवास करता है। किसी को मासोपवास नहीं कर सकता, एक उपवास कर सकता, एक उपवास करके अपना चरण का पालन कर सकता, तो वह एक उपवास करके करे। इसीलिए शक्ति का त्याग, शक्ति का तप कहा। ये बाह्य जो तप है, बहिरंग तप है, तो बहिरंग तप सिर्फ अपने अंदर, अपने भीतर के कषायों को और इंद्रियों को वश करने के लिए हम ये उपवास आदि करते हैं। और जिस उपवासों से मन एकाग्र हो जाता है। अब देख लेना, जिस दिन उपवास रहेगा किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी में और किसी चीज में मन नहीं लगेगा, बस ऐसा लगता है कि शांति से बैठे रहे। अब उसी समय देख लेना आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, उठ करके कोई काम करने की या ये करने की। उपवास है तो थोड़ी थकान है, तो फिर उसी समय प्रभु का नाम लेना शुरू कर देते, नमो का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते, तो अपना मन उसमें लग जाता। इसीलिए हम मन लगा करके फिर हम अंतरंग साधना को बढ़ाते हैं और हमारे भीतर गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि गुस्सा के लिए थोड़ी ताकत चाहिए ना। किसी के ऊपर गुस्सा निकालना भी है तो ताकत चाहिए, और ताकत चलाने पेट में कुछ है नहीं है तो गुस्सा कहाँ से नहीं है। अब कोई ऐसे रहते हैं कि उपवास करने की जिनकी आदत आती है कि एक उपवास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुस्सा भी आ जाए तो गुस्सा भी निकाल दे, और इसीलिए ऐसा गुस्सा आता है तो और ऐसा तो उपवास करना चाहिए ताकि वह क्षमता हमारे भीतर आ जाए कि हमारे मन में भी वह उस प्रकार का कषाय भाव न आए। इसीलिए तो ये साधना करनी होती है। तो 10 लक्षण में आपको मालूम पड़ता है कि 10 लक्षण में एक उपवास होता है, 2 उपवास करने के 3 के बाद मालूम पड़ता है। फिर कहते हैं मन करता है कि थोड़ा पानी पी लेते आज, फिर पानी पी के करता है कोई। अब जैसा जिसकी क्षमता के अनुसार फिर उपवास पानी पी करके भी कर लेता है, कुछ बिना पानी पिए 10 उपवास करता है, तो वो उसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करता है। यही तो तप कहलाता है। इसीलिए यहाँ दान तपोजन पूजा, दान, अब आहार दान, औषध दान, अभय दान आदि चारों प्रकार का दान देना। अब विचार करो, दान देना है, दान सत्पात्र को दान देना है। पात्र कितने हैं? पात्र कितने हैं? कौन से? उत्तम, मध्यम, जघन्य। इसके अलावा भी और कोई पात्र है? नहीं, पात्र तो 3 ही है, सुपात्र, कुपात्र, अपात्र। और उसमें भी एक करुणा का पात्र जोड़ सकते हो, तो ये इस प्रकार 4 प्रकार के पात्र हो जाते हैं। सुपात्र में उत्तम, मध्यम और जघन्य आ जाते हैं।
कुपात्र में वो कुपात्री होता है जो राग द्वेष मलिन मसर, राग द्वेषादि कषायों से जो लिप्त है, हिंसादि पापों में जो लिप्त है, ऐसा कुपात्र जो है वह कुपात्र है। और कुपात्र का दान देने वाला कहाँ पर उत्पन्न होता है मालूम नहीं? कुभोग भूमि में जन्म होता है। कुभोग भूमि, भोग भूमि में नहीं, कुभोग भूमि। लेकिन वहां पर भी वह जो इस जीवन में दान देने के फलस्वरूप तो कुभोग भूमि में जन्म लेता है। दान तो दिया लेकिन कुपात्र को दान दिया, और कुपात्र को दान देने का फल उसको कुभोग भूमि प्राप्त होती है। और वहां पर कुभोग भूमि में कैसे लोग रहते हैं? हाथी के मुख वाले, गधे के मुख वाले, पशु पक्षियों के मुख वाले, ऐसे वहां मनुष्य होते हैं। और एक ऐसे भी है, एक जंघा वाले मनुष्य भी होते हैं, और 3 पल्ले तक की आयु भी होती है उनकी। 3 पल्ले, बहुत बड़ा काम हो गया। 1 पल्ले की कल्पना भी करोगे ना, वह दिमाग नहीं उतरेगा। व्यवहार पल, उद्धार पल, आपदा पल, ये पल बहुत बड़ा लंबा, इसमें करोड़ों अरबों वर्ष होते हैं। उसकी परिगणना करने बैठोगे ना आपको मान। एक छोटा सा उदाहरण से आपको बता देता हूं, उससे आप समझ लेना कि 1 योजन लंबा और गहरा, इतना लंबा चौड़ा गड्ढा आप खोद दीजिए। 1 योजन गहरा, 1 योजन चौड़ा, ऐसे गोल आकार में गड्ढा खोद दीजिए। अब उसके पहले 1 योजन को पहला समझ लीजिए। 1 योजन कितना होता है? एक लघु योजन भी होता है, एक महायोजन भी होता है। लघु योजन 2 कोस का होता है, 2 कोस का 1 योजन होता है। महायोजन होता है वो 2000 कोस का एक महायोजन होता है, 2000 कोस। अब एक कोस कितना होता है कि आप एक धनुष कितने का होता है? एक धनुष कितने? हाँ, 4 हाथ या 6 फीट। एक धनुष 6 फीट का होता है। और इस प्रकार 2000 धनुष का एक कोस होता है। 2000 धनुष का मतलब कितना हो गया? कितने फीट हो गया? हाँ, 12,000 फीट हो गया। 12,000 फीट का मतलब कितना हो गया? हाँ, 400 हाँ, गज की अपेक्षा करें अब क्या उसमें 12,000 फीट हो गया। 12,000 फीट का कितने मीटर होंगे? हाँ, लगभग 4,000 मीटर। तो 4,000 मीटर का मतलब कितना किलोमीटर हो गया? 4 किलोमीटर हो गया। एक कोस का 4 किलोमीटर, यानी 3.25 है और बढ़ता है, लेकिन 4 किलोमीटर का एक कोस हो गया। और 2 कोस का 8,000 ये हो गया मीटर। 8,000 मीटर हो गया, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का एक लघु योजन हो गया, एक लघु योजन। फिर इसी प्रकार 2000 कोस का एक महायोजन होता है। उसकी गिनती तो छोड़ो अपन, क्योंकि द्वीप समुद्रों की जो नाप होता है महायोजन से होता है। और यदि ये पल्ले का भी अपन गिनती कर लेंगे तो एक 8,000 यानी 8 किलोमीटर का गहरा गड्ढा
ये है तो हमारे जो बाल है ना, ये बाल भी बहुत बड़ा हो गया, ये बाल भी बहुत मोटा हो गया। और जो उत्तम भोगभूमि में और जगन भोगभूमि और कर्म भूमि के जो जन्म लेने वाला मेंढे का बाल है ना, उसमें भी आपको अंतर नजर आ जाएगा, वो बड़ा बड़ा नजर आएगा। लेकिन उत्तम भोगभूमि में जन्म लेने वाले उस मेंढे के 7 दिन का जो मेंढा है और बच्चा है, उसके जो बाल है इतने सूक्ष्म और पतले होते हैं कि उन बालों को लेकर के आप कैंची से इतना काटो कि दोबारा उसके टुकड़े न हो जाए, दोबारा टुकड़े न हो जाए। फिर उस गड्ढे को भर दीजिए और ठूस ठूस करके भर दीजिए और वो पूरा गड्ढा पूरा प्लेन हो जाएगा भर करके। फिर उसको 100 साल में एक टुकड़ा निकाल करके वो अलग करते जाइए। इस प्रकार 100 साल में एक बाल का वो टुकड़ा जो कैंची से दोबारा टुकड़ा नहीं हुआ, उस टुकड़े को निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। जब वह पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा तब वह एक व्यवहार पल्ले हो जाएगा। फिर उद्धार पल्ले अलग, आज्ञा पल्ले अलग, वो तो और इससे बड़ा बड़ा होता चला जाता है। तो इस प्रकार व्यवहार पल्ले की भी गिनती करो, ऐसे 3-3 पल्ले की आयु वहां भूमि में रहता है, तो कितना समय वहां पर उस कष्ट सहन करना पड़ता है। और वहां पर खाने के लिए क्या रहता है? मिट्टी, मिट्टी मिलती है। लेकिन वहां उस भूमि की मिट्टी भी ऐसी होती है, शक्कर जैसी होती है। आप जैसे शक्कर खाते हैं ना, मिठास, वैसे वहां की मिट्टी भी शक्कर जैसी, क्योंकि पुण्य तो किया है लेकिन अपात्र को दान दिया, उसका फलस्वरूप को प्राप्त किया इसलिए। और सुपात्र में उत्तम, मध्यम और जघन्य, ये 3 पात्र होते हैं। उत्तम पात्र वाले मुनि हैं, मध्यम पात्र वाले जो व्रती श्रावक है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती, चाहे उसमें ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, ऐलक आदि का आदि सभी आ जाते हैं। और अव्रती समय व्यक्ति जो है वह जगन में पात्र होता है, जो जिसके पास संयम नहीं है, एक श्रावक मात्र है वह। और मिथ्या दृष्टि जो है वह तो अपात्र है। और ऐसे मिथ्या दृष्टि कुपात्र हम किसको कहेंगे बताओ? कुपात्र किसको कहेंगे? जिन्होंने घर परिवार छोड़ करके, जिन्होंने साधु का भेष धारण किया, मिथ्या साधु का भेष धारण किया और मिथ्या तो गुणस्थान में है, वह कुपात्र है। मिथ्या भेष धारण किया हुआ, जिन मुद्रा को धारण करने वाला का नहीं, वह कुपात्र है। और अपात्र, फिर इसके उपरांत सुपात्र में 3 भेद हो गए। और कुपात्र में, कुपात्र हो गया जो 6 आयतन बताए, 6 आयतन में रहने वाले, उनकी सेवा करने वाले, वो सब कुपात्र में आ जाते हैं, तो वह कुपात्र हो गया। और अपात्र है जो मिथ्या दृष्टि हो, श्रावक जो होता है वह अपात्र होता है। लेकिन फिर भी व्यवहार के तौर पर आपको आ गया, लेकिन हमें मालूम नहीं कि मिथ्या दृष्टि के समय दृष्टि, क्योंकि अपना ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से कोई भी रिश्ते के नाते, व्यवहार के नाते कोई दोस्त आता है, मित्र आता है, परिवार रिश्तेदारी में आते हैं, तो सबका हम उसका आदर सत्कार करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हुए, सामान्य बात होती है। लेकिन जो पात्र नहीं है, जो उसको देने के योग्य नहीं है, फिर देने के योग्य ऐसा अपात्र कौन है? अब सोचो कि एक भिखारी आपके दरवाजे पे आता
आप रोटी देने लगते हो, वह कहता है हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें रुपया दो। क्योंकि आजकल के भिखारी जो है ना स्टैंडर्ड है। आजकल के भिखारियों की बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। एक हमने इसमें व्हाट्सएप में किसने बताया था कि एक जैन एक भिखारी है और करोड़पति भिखारी सुन के लगता है, क्योंकि उन्होंने कैसे और बड़े बड़े बंगले हैं उसके 2 3 4 कार में घूमता है और ये सब कमाए कैसे भीख मांग करती है। लेकिन वह किस प्रकार की भीख मांगी है अलग बात है। लेकिन ऐसे भी आपको कौन जैन था कि कौन अजेंडा एक मालूम नहीं, लेकिन एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। हाँ जैन था। तो कुछ आजकल ये मुंबई में फुटपाथ पर या रेलवे स्टेशन पर जो भीख मांगने वाले होते ना, वह वही भी मांग सकता है। उनके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बैठने के लिए जगह देते, उसके बदले में जो भीख मांगोगे उसमें से आपको शाम तक इतना पैसा देंगे, बाकी का पैसा हमारा। ठेके पे क्या और कई बार कुछ लोग कुछ जो जिनका कोई है नहीं लावारिस, यानी जिसके कोई माँ बाप नहीं, कोई है ऐसा कोई जो लड़का वगैरह होगा या लड़की होगी, छोटे बच्चे होंगे, अनाथ बच्चे, तो उन अनाथ बच्चों को लूला लगड़ा अंधा बना करके भीख मांगने के लाने रखते हैं। ऑपरेशन करके व्यापार। और इसके साथ साथ ये भी है कि किसी के आंख निकाल किडनी निकाल करके बेचने का भी काम। ऐसे उन गरीब बच्चों को पकड़ करके ले जाते हैं और इसको किडनी चाहिए, उनको करोड़ों में उनसे मिलना है, तो उन बच्चों को ये करके जिसका भी उसके साथ सही हो जाएगा उसको किडनी निकाल कर बेचते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं और फिर उसको भीख मांगने के लिए बिठा देंगे और दिन भर जो भी आएगा उसका इतना हिस्सा तुम लो, बाकी का हमें लो। ऐसे इसीलिए कई बार आजकल जो वास्तव में जो भीख जिसको मिलना चाहिए, अब उसको देने में भी संकोच होने लगा कि ये भीख कहीं तो कहीं अपात्र में तो नहीं जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कोई यदि पैसा मांगने लग जाए तो उसको बिल्कुल आप ये नहीं करना, भीख मत देना। पैसा मांग रहा है नहीं, तुम्हें भूख लगी है, चलो हम रोटी खिला के खाओ, यहाँ बैठ के खाओ, आप पेट भर के खिला देते, खाओ जितना खाना। अब होटल का खाना है तो होटल का खा लो, चलो हम उसका पेमेंट कर देंगे, लेकिन वहाँ बैठ करके खा लो। लेकिन जो ऐसे करते हैं उनसे हमें बच करके चलना चाहिए। और एक होता है अपात्र और एक करुणा का पात्र। करुणा का पात्र कौन होता है? जो लूला लंगड़ा अंधा जन्म से है, जो अपनी आजीविका का सही निर्माण नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ दान देना, उसको खिलाना पिलाना वगैरह, तो एक करुणा का पात्र है। लेकिन करुणा के पात्र को ही अंधा बना करके रखते हैं आजकल कुछ ऐसे, या कुछ रेलवे में हिजड़ा बना करके काम करवाते हैं। आजकल किसी को पकड़ लिया, उसको ये बना दिया, हिजड़ा बना दिया और उनसे भी क्योंकि लोग उनको
उनको तो ऐसा मत करो, हाँ तो मांगने आए तो उसको दे दो। लेकिन आजकल वो भी 1 रुपया 2 रुपया नहीं लेते, सीधा 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपये का नोट चाहिए। इसीलिए आज के भिखारी भी स्टैंडर्ड होते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए सुपात्र, उपात्र, अपात्र और एक करुणा का पात्र होता है। और करुणा के पात्र जो होता तो स्वयं जानते समझते हैं तो हाँ ऐसा है तो उसको करुणा करके दो। क्योंकि 12 भावना जो 12 अंतरिक्षण का जिसमें वर्णन आया है तो उसमें ये सब लिखा है कि 12 भावना में हम ये भावना चाहिए कि कोई ऐसा गरीब भी है और वो भूख प्यास से पीड़ित है या कोई बीमारी से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को मदद करो, ऐसे धर्मात्मा को भी मदद करो ताकि उसका दुख दूर हो जाए और वह स्वस्थ होकर के अपनी आजीविका का निर्माण करे। इसलिए मदद करने को कहा गया। इसलिए ठीक है हम अच्छे ढंग से करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी भी आप ध्यान करें कि ये भी ऐसा नहीं, ये तो नहीं है इसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है जो मांग रहा। हाँ ये लेकिन फिर भी अपने को करुणा करके हुआ ये भूखा पैसा है तो उसको भूखे के रोटी खिलाना ये करुणा का पात्र है, उसमें कोई दोष नहीं आ रहा। लेकिन जो कुपात्र है, कुपात्र को दिया हुआ दान वो साधु समझ करके आपने तो दान दिया लेकिन वो पात्र नहीं था, कुपात्र था, मिथ्या दृष्टि था और संयमी था, व्रत नियम संयम और वह भी अपने हिसाब का वो भी व्रत नियम जिसमें हिंसा में हिंसा का जिसकी प्रवृत्ति हिंसा में होती हो ऐसे व्रत नियम पालन करना, धर्म भी कर रहा है लेकिन हिंसा के साथ कर रहा तो वो सब हिंसा जिसमें होती हो ऐसा क्रिया या तब कर रहा हो जो तो वह कुपात्र के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए हाँ लेकिन जब सत्पात्र को दान देते हो तो सत्पात्र में दान देना है तो भी वहाँ विशुद्ध परिणाम के साथ देना और उसमें मायाचारी के साथ मत देना, भक्ति भाव के साथ वह आप दान देंगे तो वह सत्पात्र का दान उत्तम भोग भूमि के लिए कारण बन जाता है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, जैसे पात्र वैसे क्या देहदान, अंगदान, अंगदान देह। अब देखो देहदान कोई दान तो होता नहीं है, अंगदान भी आता है। देहदान भी देते हैं तो मेडिकलों में इसमें पूरा शरीर वहाँ छोड़ के आ जाओ और वो एक करने की भैया अपनी संस्कार नहीं करना है तो मेडिकल में सपोर्ट करा था तो ऐसा भी होता है। लेकिन एक अंगदान होता है जैसे आंखों का दान देना, किडनी का दान देना या और खून ब्लड का दान देना, ये दान कई प्रकार के से होते हैं लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी अंगदान का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। और ये अंगदान आप अपनी मर्जी से देते हो, वह आप अपने परिवार के लिए किसी अपने इसके लाने देते हैं तो वह आपका विषय है। लेकिन शास्त्र में यह दान नहीं कहा गया है, ये दान अयोग्य दान है। अपनी जिंदगी को ताक में रख करके ये दान करते तो वह दान नहीं है। अब ये है किडनी का दान, अब किडनी दे रहे भाई उसकी किडनी खराब हुई तो उसको एक क्या पत्नी की किडनी हुई तो पत्नी उनको किडनी का दान दिया, इसका बेटा दे दे या वो और कोई दे दे, सब लोगों की अपेक्षा रहती है कि अपने परिवार का कोई व्यक्ति दे दे और ये नहीं करता जिसका पहला जाता है उसका दे दे। लेकिन जब पत्नी की इच्छा न हो, बेटों की इच्छा न हो और मजबूरी में देना पड़ रहा हो, लोग कह रहे हैं तुम्हारे बाप है तो उसको दे दे या तुम्हारी माँ है उसको दे दे,
हो सकता है वो बेटा ना भी कर दे, या पति या पत्नी भी मना कर दे, हो सकता है। क्योंकि मैं क्यों क्यों मैं अपनी जिंदगी को खराब करूं। और लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि हमें किसी का अंग दान के रूप में लेकर के हमें जीना मंजूर नहीं है। और समय दृष्टि जीव कभी भी दूसरे शरीर का, और उसने जिंदगी में क्या अच्छा खाया, गंदगी खाई, क्या खाया, क्या किया, और उसके शरीर का दान आप किडनी लेकर के आप अपने शरीर में लगाओगे और लगाओगे, वो ऐसे अच्छा माना जाएगा। इसीलिए कोई भी साधु संत भी ऐसे दान स्वीकारने के लिए, साधु को यदि किडनी खराब हो जाए या कोई अंग खराब हो जाए तो वह अंग ट्रांसफर नहीं करेंगे, वह कहेंगे सीधा सर लेगा, सीधा सर लेना ले लेंगे। वह उसके लिए किसी की जिंदगी को दांव पर नहीं रखेंगे कि नहीं तो उसका साधु है ये, और यदि जिएंगे तो और धर्म प्रभाव होगी, ये होगी। और ऐसा कोई भक्त सामने भी आ सकता है कि नहीं महाराज हम आपके लिए हमारा कितनी जानते हैं, लेकिन नहीं, साधु वो उस भक्त को वो समझ